और अब बात अखिलेश के दलित दांव की काट, माया कराएंगे कांचीराम का पाठ। क्योंकि जिस वोट के सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, अब उन्हें उस वोट के टूट जाने की टेंशन सताने लगी है। क्योंकि जब से यूपी चुनाव के नतीजे आए हैं, अखिलेश दलित वोट को रिझाने में लगे हैं। अब माया अखिलेश की इसी कोशिश पर पानी फेरने के लिए 9 अक्टूबर को कांचीराम का पाठ कराने की तैयारी कर रही हैं, ताकि फिर से दलित वोट को एकजुट किया जा सके। अखिलेश की दलित दांव की काट, माया कराएंगे कांचीराम का पाठ। 21% वोट की लड़ाई, माया को अपने गुरु की याद आई। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर दलित सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी ने दलित वोट को रिझाने की कोशिश शुरू की, बसपा की बेचैनी बढ़ गई। सपा दलित वोट के सहारे अपने यादव मुस्लिम गठजोड़ को दलितों तक ले जाना चाहती है, लेकिन अब मायावती सपा की इस चाल की काट खोजने में जुट गई है। इसके लिए मायावती ने बसपा के संस्थापक कांचीराम को ढाल बनाया और अपने दलित वोट को जोड़ने के लिए 9 अक्टूबर को कांचीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी मंडलों में कांचीराम की कहानी सुनाने का प्लान बनाया है। मतलब घर घर जाकर कांचीराम की गाथा सुनाई जाएगी, ताकि दलित वोटर को ये बताया जा सके कि किस संघर्ष से बसपा का जन्म हुआ। इसके लिए मायावती ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को काम पर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को सत्ता की चाबी माना जाता है। अखिलेश यादव जहां 2024 की तैयारियों के मद्देनजर दलितों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मायावती भी अपने इस कोर वोट बैंक को साधने में एक बार फिर से जुट गई हैं। मायावती ने 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर कांचीराम की कथा घर घर पहुंचाने की योजना बनाई है। हर मंडल स्तर पर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं और एक बार फिर से वो इस कार्यक्रम के जरिए जो दलितों के महानायक हैं कांचीराम, उनको घर घर तक पहुंचाएंगी, उनकी कथा सुनवाएंगी और दलितों का विश्वास हासिल करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगी। मतलब एकदम सीधा है, मायावती को अपने दलित वोट की टेंशन सताने लगी है, क्योंकि इससे पहले 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी के अधिवेशन के दिन भी मायावती ने सपा पर निशाना साधा था और उसके दलित प्रेम को धोखा बताया था। दरअसल बसपा का पूरा बेस इसी दलित वोट पर टिका है। इसी दलित वोट के सहारे मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी। अगर यही वोट खिसक गया तो बसपा का पूरा जनाधार खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि मायावती ने सपा के इस चाल की काट के लिए अपने गुरु बसपा के संस्थापक कांचीराम की याद दिलाई है, क्योंकि वो कांचीराम ही थे जिन्होंने न सिर्फ बसपा को खड़ा किया, बल्कि मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती अपने दलित वोट को फिर से जोड़ पाएंगी, क्योंकि यूपी में दलितों की आबादी 21% के करीब है, जिसमें से बसपा के पास सिर्फ 12% ही बचे हैं। मायावती नहीं चाहती कि ये बचा हुआ वोट भी उनसे दूर हो जाए। यही वजह है कि मायावती ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन उन्हें अखिलेश यादव से कड़ी चुनौती मिल रही, क्योंकि अखिलेश को लगता है कि 2022 में सपा और भाजपा के वोट में जो 8 से 9% का गैप रह गया, वो दलित वोट से ही पूरा हो सकता है। यही वजह है कि कई मंचों पर समाजवादी पार्टी दलितों के उत्पीड़न की आवाज उठाती नजर आई। दूसरी तरफ मायावती को लगता है कि दलित वोट पर उनका हक है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उनका ये भ्रम टूटा है। दलितों में जाटो वोट तो उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन पासी समाज जिसकी आबादी यूपी में ठीक ठाक है, उसका झुकाव भाजपा और सपा की तरफ होगा। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी में 86 सीट आरक्षित हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में एक भी सीट पर बसपा का खाता नहीं खुला, जबकि भाजपा और सपा का इन सीटों पर ग्राफ बढ़ गया। अब सवाल इस बात का है कि अगर आरक्षित सीटों पर ही बसपा का बेस कमजोर होने लगेगा, तो दूसरी सीटों पर वो कैसे मजबूत होगी, क्योंकि आरक्षित सीटों के साथ साथ बसपा दलित बहुल इलाकों में भी हार गई, बल्कि जिन सीटों पर वो पहले नंबर 2 पर थी, वहां भी नंबर 3 पर पहुंच गई। अब सवाल इस बात का है कि क्या मायावती दलित वोट की इस लड़ाई को जीतकर फिर से नंबर 1 बनेंगी, या फिर अखिलेश के हाथों ये लड़ाई हार जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।